अब हम अकाउंटिंग रेशोज का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे सामने क्विक रेशो गिवन है, 0.9:1 रेशो है, करंट रेशो भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। हमें इन तीन आइटम्स की हेल्प से इन्वेंट्री, करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स, ये तीन आइटम्स फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखने वाले हैं। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो, यहां पर करंट रेशो हमारे सामने गिवन है, तो करंट रेशो 3:1। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1,20,000। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से मैं क्या करूंगा, करंट एसेट्स को फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज 3,60,000 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, क्विक रेशो के अंदर ये रेशो पुट कर दूंगा, कितना है ये 0.9:1। क्विक एसेट्स मुझे पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1,20,000 रुपए। तो यहां से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्विक एसेट्स आपके पास आ जाएंगी 1,08,000 रुपए। अब क्विक एसेट्स भी आपके पास आ चुकी हैं, करंट एसेट्स भी आपके पास आ चुकी हैं, तो दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री। मतलब करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को आप माइनस कर दीजिए। करंट एसेट्स कितनी है जो आपने भी फाइंड आउट की, 3,60,000। ये कितना है, 1,08,000। तो 360 में से 1,8 आप माइनस कर दीजिए, हमारे पास इन्वेंट्री का अमाउंट आ गया, दैट इज 2,52,000। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, क्विक रेशो में क्विक रेशो हमने पुट किया, करंट लायबिलिटीज गिवन थी, लिक्विड एसेट्स कह लीजिए या क्विक एसेट्स कह लीजिए, हमारे पास फाइंड आउट हो गई। करंट रेशो की हेल्प से मैंने करंट एसेट्स फाइंड आउट कर ली। करंट रेशो गिवन था 3:1, करंट एसेट्स पता नहीं थी, करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है, तो करंट एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा ये। करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज कहते हैं। क्योंकि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा है कि जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो हमको क्या पता लगता है, लिक्विड एसेट्स। तो वही फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया है, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो ये फॉर्मूला थोड़ा मैंने आगे पीछे किया है, तो जिस वजह से मुझे इन्वेंट्री का अमाउंट पता लग गया।